हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे सितंबर मंथ 2021 का करंट अफेयर्स, जो कि बीपीएससी और आगामी अन्य एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जैसा कि इससे पहले आप लोग चैनल पर देख चुके हैं, अक्टूबर का ऑलरेडी दे दिया गया है। तो ये काफ़ी अच्छे क्वालिटी का करंट अफेयर्स स्टैंडर्ड है पीएससी लेवल का। तो आप इसको बिल्कुल फॉलो कीजिए और देखिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा आप लोग को। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग सिटी हैज टॉप्ड द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉलिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सीसीटीवी कैमराज पर स्क्वायर माइल। तो ये अपने देश में ही है, ये इसका आंसर होगा दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज गिवन असेंट टू द अपॉइंटमेंट ऑफ 9 जजेज इन द सुप्रीम कोर्ट, द नंबर ऑफ वुमेन जज इन दिस। तो इसमें से जो 9 जज का अपॉइंटमेंट के लिए जो असेंट दिया गया है उसमें से आपको बताना है कि महिला कितने हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा 3। नेक्स्ट आपका, रिसेंटली द महाराष्ट्र गवर्नमेंट स्टार्टेड ए स्कीम टू हेल्प वुमेन हु लॉस्ट देयर हस्बैंड इन द कोरोना एपिडेमिक विच इज नेम। तो उसको क्या नाम दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा आपका मिशन वात्सल्य। नेक्स्ट है, रिसेंटली पाकिस्तान सक्सेसफुली टेस्ट फायर द इंडिजिनियसली बिल्ट गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह अल होना चाहिए यहाँ पे। इट्स फायर पावर इज, तो इसका रेंज बताना है आपको कितना है। तो इसका सही जवाब होगा आपका 140 किलोमीटर, 140 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका, प्यूनोमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीनेशन कैंपेन फॉर द इन्फेंट्स वाज स्टार्टेड इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट और यूटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ए फंड हैज बीन क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट द कंट्री एक्सपोर्ट्स हेल्प एमएसएमई एंड अदर कंपनीज। तो उस फंड का जो दिया जा रहा है उसका नाम क्या है? तो उसका सही जवाब होगा आपका राइजिंग स्टार फंड, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई। तो इसका सही जवाब है आपका अजय कुमार। नेक्स्ट है आपका, रिसेंटली मध्य प्रदेश गॉट द distinction of becoming the second state in the country by implementing the national education policy, the first state implemented। तो जो एमपी है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी करने वाला दूसरा राज्य है। तो आपको बताना है पहला राज्य कौन सा है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कर्नाटका। पहले नंबर पे कर्नाटका है और दूसरे नंबर पे एमपी है, ये आप इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, recently the Punjab government has announced to give a government jobs to the families of 104 farmer and laborers killed during which movement। मतलब 104 फार्मर के परिवार को जो गवर्नमेंट जॉब देगी, तो वो किस मूवमेंट के दौरान ऐसा हुआ तो उनको उनके फैमिली को देगी। तो इसका सही जवाब होगा पीजेंट मूवमेंट। नेक्स्ट है, अंडर विच स्कीम हैज मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस टू गिव 20,000 टू गर्ल स्टूडेंट ऑन एडमिशन इन कॉलेज। तो इसका सही जवाब होगा आपका लाडली लक्ष्मी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें पूछा जा रहा है आपसे, द न्यूली अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द अफगानिस्तान क्रिकेट बॉडीज। तो इसका सही जवाब होगा अजीजुल्ला फजली। नेक्स्ट है, रिसेंटली इमिनेंट पॉलिटिशियन कल्याण सिंह हैज पास्ड अवे, ही वाज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का सीएम रहे थे। नेक्स्ट है द अमाउंट सरपास्ड बाय व्हिच ऑफ जायंट टीसीएस हैज बिकम द सेकंड इंडियन कंपनी इन द कंट्री। तो इसका सही जवाब होगा 13 लाख करोड़। नेक्स्ट है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो किस दिन मनाया जाता है ह्यूमैनिटेरियन डे? तो इसका सही जवाब है आपका 19 अगस्त। रिसेंटली टेकिंग a step toward ending gender discrimination, the Supreme Court has issued an order for women to take part in which examination? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनडीए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज बैंड द यूज ऑफ द वर्ड गोरख धंधा। गोरख धंधा शब्द किसके द्वारा यूज करने से बैन किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा आपका हरियाणा। नेक्स्ट है आपका विच कंट्री हैज रिसेंटली बैंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फ्रॉम द फाइनेंशियल एड आफ्टर द तालिबान टुक ओवर। तो इसका करेक्ट आंसर है अफगानिस्तान। जो सहायता राशि आईएमएफ के द्वारा वो बंद कर दिया गया है जब से वहाँ तालिबान का कब्जा हुआ है सरकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग आइलैंड्स बोटेनिस्ट फाउंड ए स्पीसीज ऑफ एल्गी विथ अम्ब्रेला हेड। तो इसका सही जवाब है आपका अंडमान एंड निकोबार। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू पैट्रोनाइज द इंडियन हॉकी टीम फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर। तो इसका सही जवाब होगा उड़ीसा। नेक्स्ट है अविष्का गुनावर्धने हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू बैटिंग कोच ऑफ द अफगानिस्तान क्रिकेट टीम। ही इज अ फॉर्मर बैट्समैन ऑफ हिज कंट्री। तो इसका सही जवाब होगा आपका श्रीलंका। नेक्स्ट है द सेंट्रल बैंक कोऑपरेटिव सेक्टर कोऑपरेटिव रोबो बैंक यूए कोऑपरेटिव रोबो बैंक ऑफ यूए हैज बीन फाइंड हाउ मेनी करोड़ रुपीज फॉर द लैप्स इन द रेगुलेटरी कंप्लायंस। तो इसका सही जवाब होगा आपका 1 करोड़। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर मुहियुद्दीन यासीन हैज रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट। ही इज रिलेटेड टू कौन से कंट्री के पीएम थे? तो इसका सही जवाब होगा आपका मलेशिया। नेक्स्ट है राजीव गांधी ग्रामीण भूमि लेस मजदूर न्याय योजना। ध्यान रखिएगा राजीव गांधी ग्रामीण भूमि लेस मजदूर न्याय योजना हैज बीन लॉन्च्ड। तो कौन सा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा आपका गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है हाउ मेनी लाख विलेज ऑफ इंडियन हैव बीन टारगेटेड टू प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्टिविटी बाय द ईयर 2024 अंडर द भारत नेट प्रोग्राम। तो कितने राज्यों को कितने विलेज को प्रोवाइड किया जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा आपका 6 लाख। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें आपसे बोला जा रहा है द पॉपुलर सोशल मीडिया कंपनी दैट बैंड द तालिबान एंड ऑल कंटेंट सपोर्टिंग इट। तो इसका सही जवाब होगा आपका फेसबुक। नेक्स्ट है आपका एथलीट नीरज चोपड़ा हु won gold medal for India in Tokyo Olympics is ranked in the world athletics ranking। तो इसका सही जवाब होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू रिकॉग्नाइज कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स इन अर्बन एरियाज। तो इसका सही जवाब है आपका छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है आपका विच डेट वाज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बी सेलिब्रेटेड एज भजन विभीषिका मेमोरियल डे। तो इसका सही जवाब है 14 अगस्त। नेक्स्ट है इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी एट द इन्वेस्टर समिट हेल्ड। तो ये व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो इसका सही जवाब है आपका गुजरात।
नेक्स्ट है आपका द बॉलर हु अचीव द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट फास्ट बॉलर इन द वर्ल्ड टू बॉल 35,000 बॉल्स इन टेस्ट क्रिकेट एंड द फोर्थ बॉलर ओवरऑल। तो कौन है ये? तो ये है आपका जेम्स एडरसन और ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश गॉट द डिस्टिंक्शन ऑफ इंडियाज फर्स्ट वाटर प्लस सिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा इंदौर। नेक्स्ट है which Air India pilot has been appointed as the women spokesperson in the United Nations। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कैप्टन जोया अग्रवाल। देख लीजिए क्वेश्चन क्या था, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन था विच एयर इंडिया पायलट हैज बीन अपॉइंटेड एज ए वुमेन स्पोक्स पर्सन। एयर इंडिया पायलट थे, उन्हें स्पोक्स पर्सन के रूप में चुना गया यूनाइटेड नेशन में, तो वो थी कैप्टन जोया अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द ईयर 2020। मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री कौन सा है? तो इसका सही जवाब है आपका बांग्लादेश, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश। नेक्स्ट है आपका हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर बाय जेके टायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड रिसेंटली। जेके टायर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर रिसेंटली किसको बनाया? तो ये बनाया गया आपका नारायण कार्तिकेयन को। नेक्स्ट आपका रिसेंटली इंटरनेशनल यूथ डे वाज ऑर्गेनाइज्ड। कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा 12 अगस्त को। नेक्स्ट है द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन हुज नेम द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज अनाउंस्ड टू इंस्टीट्यूट एन अवार्ड। तो इसका सही जवाब है आपका राजीव गांधी। नेक्स्ट है द फर्स्ट नेवल एक्सरसाइज नेम्ड अल मुहाद अल हिंदी 2021 स्टार्टेड बिटवीन विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज। तो इसका सही जवाब है आपका इंडिया एंड सऊदी अरबिया। ध्यान रखिएगा अल मुहाद अल हिंदी 2021 कौन सा एक्सरसाइज है? तो नेवल एक्सरसाइज। नेक्स्ट आपका विथ विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज इंडिया हैज साइंड MOU ऑन द मानसून डेटा एनालिसिस एंड कॉर्पोरेशन टू द इम्प्रूव द वेदर फोरकास्ट। तो ये जो MOU साइन किया गया है किस कंट्री के साथ किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा आपका, क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हु इज द न्यूली अपॉइंटेड चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर CIO ऑफ यस बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर है महेश रामामूर्ति। देखिए अगर इसमें स्पीड थोड़ा आपको स्लो मिलेगा तो आप YouTube के सेटिंग से स्पीड बढ़ा कर देख सकते हैं। अगर कंफर्टेबल है तो आप इसी स्पीड पे देखिए, बट आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। थोड़ा तबीयत नासाज है तो मैं थोड़ा धीरे पढ़ा पा रहा हूँ। जैसे ही ठीक होगा आपका जल्दी जल्दी वीडियो आने लगेंगे। और ये अब तो करेंट का है, इसके साथ में इसका परफेक्शन का जितना भी आपका टेस्ट सीरीज हुआ है BPSC का वो भी बहुत जल्द आप लोग के लिए लेकर आऊँगा। तो आप बिल्कुल चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिसेंटली द वर्ल्ड टॉलेस्ट मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर हैज़ बीन इंस्टॉल्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स। तो कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब होगा आपका लद्दाख। नेक्स्ट है आपका द लीजेंडरी फुटबॉलर हु साइन ए 2-year कॉन्ट्रैक्ट विद द फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मन। तो इसका सही जवाब होगा आपका लियोन मेसी। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फीमेल रेसलर हैज बीन सस्पेंडेड बाय द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया फॉर द इनडिसिप्लिन ड्यूरिंग द टोक्यो ओलंपिक। थोड़ा निगेटिव न्यूज़ है बट इसको ध्यान में रखिएगा आप, क्योंकि ये सस्पेंड करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इसका सही जवाब है विनेश फोगाट।
नेक्स्ट है आपका द वर्ल्ड मोस्ट डाउनलोडेड सोशल मीडिया ऐप, ध्यान रखिएगा इसको भी। तो इसका सही जवाब होगा आपका टिकटॉक। नेक्स्ट है आपका ऑन विच डेट डिड द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया अनाउंस द जैवलिन थ्रो डे, ध्यान रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। जैवलिन थ्रो डे किस डेट को अनाउंस किया गया? टू कमेमोरेट द नीरज चोपड़ा विनिंग द गोल्ड मेडल एट टोक्यो ओलंपिक। उम्मीद करता हूँ आप सभी ये मोमेंट जरूर देखे होंगे, तो वो डेट याद रखिए। तो इसका सही जवाब है आपका 7 अगस्त। इसको एकदम VVI मान के चलिए, आने वाले कुछ दिनों तक या कुछ सालों तक बोलिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आपका इंग्लैंड फास्ट बॉलर जेम्स एडरसन हैज बिकम द थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर इन द टेस्ट क्रिकेट बाय टेकिंग द 621st विकेट। बिफोर दैट दिस रिकॉर्ड, इससे पहले रिकॉर्ड किनका था? वाज रिकॉर्डेड। तो ये सही जवाब होगा इसका आपका अनिल कुंबले। नेक्स्ट है इंडिया रैंक्स अमंग 181 countries in the Global Youth Development Index released by the Commonwealth Secretariat London। तो आपको पूछा जा रहा है कि रैंक क्या था इंडिया का ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में। कुल कंट्री की संख्या यहाँ पे 181 थी, तो इसका सही जवाब होगा आपका 122वें नंबर पे। विच एयरलाइन कंपनी हैज अनाउंस्ड टू प्रोवाइड फ्री एयर सर्विस फॉर 5 year to the medal winner at the Tokyo Olympic recently। तो किसके द्वारा फ्री एयर सर्विस दिया गया है 5 साल के लिए, जितने भी मेडल विनर है ओलंपिक में? तो इसका सही जवाब है आपका गो फर्स्ट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी ईयर्स ऑफ द एक्सटेंशन हैज बीन गिवन इन द टेन्योर ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा। राजीव गौबा जी का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका 1 साल के लिए। नेक्स्ट है हॉकी प्लेयर वंदना कटारिया हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। तो किस राज्य के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वंदना कटारिया जी को? तो इसका सही जवाब होगा आपका गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिसेंटली ऑन विच डेट वर्ल्ड ट्रैवल डे इज सेलिब्रेटेड। कब मनाया गया था ट्रैवल डे? तो ये मनाया गया था 9 अगस्त। नेक्स्ट है आपका इन विच स्पोर्टिंग इवेंट डिड नीरज चोपड़ा गेट इंडिया गोल्ड मेडल इन द टोक्यो ओलंपिक। तो इसका सही जवाब होगा आपका जेवलिन थ्रो। नेक्स्ट है आपका रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस टू नेम द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड आफ्टर विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन। तो इसका सही जवाब होगा आपका मेजर ध्यानचंद। ध्यान रखिएगा, यहीं पे लिख देता हूँ मेजर ध्यानचंद। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द ऑस्ट्रेलियन बॉलर हु रिसेंटली क्रिएटेड हिस्ट्री बाय टेकिंग द हैट्रिक इन द डेब्यू मैच इटसेल्फ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नेथन एलिस। नेक्स्ट है आपका इंडियन रेसलर रवि कुमार दहिया वॉन सिल्वर मेडल इन हाउ मेनी केजी फ्री स्टाइल कैटेगरी इन टोक्यो ओलंपिक। तो इसका सही जवाब होगा आपका 57 केजी, 57 किलोग्राम के इवेंट में फ्री स्टाइल में उन्होंने कौन सा मेडल? तो सिल्वर मेडल रवि कुमार दहिया जी के द्वारा जीता गया था। नेक्स्ट है द एक्टर अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर फॉर मोटो जीपी कंपनीज। तो इसका सही जवाब होगा आपका जॉन अब्राहम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज हैज अलाउड ताइवान टू सेल आर्म्स डिस्पाइट राइजिंग टेंशन विथ चाइना। तो इसका सही जवाब होगा आपका अमेरिका। नेक्स्ट है IIT रुड़की हैज लॉन्च्ड एन
ईयरली वार्निंग मोबाइल ऐप विच नेचुरल क्लैमिटी टू द उत्तराखंड गवर्नमेंट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अर्थक्वेक। नेक्स्ट है द सहरोज कासिफ, पाकिस्तानी माउंटेनियर who has distinction of becoming the youngest mountaineer to scale the world's second highest peak. The world's second highest peak is, तो आपको बताना है वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा आपका काराकोरम यानी K2। नेक्स्ट, रिसेंटली द कैबिनेट कमिटी अप्रूव द कंटिन्यूएशन ऑफ द समग्र शिक्षा योजना फॉर नेक्स्ट हाउ मेनी ईयर्स। तो इसका सही जवाब होगा आपका 5 ईयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। How many crore rupees did the Ministry of Home Affairs provide the financial assistance to the states and union territories for the e-jail project? तो इसका सही जवाब होगा 99.49 करोड़। नेक्स्ट है द रिवर्स रेपो रेट रिलीज्ड बाय द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ आरबीआई ऑन 6 अगस्त 2021। तो आरबीआई द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा रिवर्स रेपो रेट रिलीज किया गया वो कितना है, तो ध्यान रखिएगा वो है 3.35%। ये समय के साथ आपका क्वार्टरली बेसिस पे चेंज होते रहता है, तो आप जब भी एग्ज़ाम देने जाइए तो यहाँ पे जितने भी रेट हैं आरबीआई के द्वारा, जैसे एसएलआर हो गया, सीआरआर हो गया, और भी जो अन्य रेट हैं उसको आप एक बार करेंट में क्या है आप उसके वेबसाइट पे भी जाकर देख सकते हैं आरबीआई का, तो एक बार देख कर जाए कीजिए, एक आध क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका फेमस राइटर एंड पोएट्स ऑफ हिंदी एंड टोगरी लैंग्वेज हु पास्ट अवे रिसेंटली। तो कौन थे वो, तो उसका सही जवाब होगा आपका पद्म सचदेव। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग प्लेयर्स होल्ड द डिस्टिंक्शन ऑफ द स्कोरिंग द मोस्ट रन 15,739 फॉर इंग्लैंड इन द इंटरनेशनल क्रिकेट। तो इसका सही जवाब होगा आपका जो रूट। नेक्स्ट है आपका सी हैज अचीव द डिस्टिंक्शन ऑफ द विनिंग ब्रॉन्ज मेडल इन हर फर्स्ट स्पोर्ट्स इन द ओलंपिक। तो इसका सही जवाब होगा लोबिना बोर्गे। नेक्स्ट, रिसेंटली कुमार मंगलम बिरला रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट। ही वाज द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड चेयरपर्सन ऑफ विच टेलीकॉम कंपनी। तो इसका सही जवाब होगा आपका वोडाफोन आइडिया। नेक्स्ट, रिसेंटली द वर्ल्ड लार्जेस्ट सफायर हैज बीन फाउंड एट द प्लेस कॉल्ड रत्नापुरा। वेयर इज रत्नापुरा लोकेटेड। तो इसका सही जवाब होगा श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुलर ऑपरेशन ऑफ गुड्स ट्रेन्स स्टार्टेड अगेन इन द हल्दीबारी चिलाहाटी रेलवे रूट विच वॉज क्लोज फॉर ऑलमोस्ट 50 ईयर। विच टू कंट्री डज द रेल रूट बिलोंग टू। तो ये हल्दीबारी टू चिलाहाटी जो रेलवे ये है लिंक, वो किन दो कंट्रियों के बीच में है। तो इसका सही जवाब होगा आपका इंडिया एंड बांग्लादेश। नेक्स्ट है विच कंट्री रिसेंटली सेड दैट द कोड ऑफ कंडक्ट ऑन द साउथ चाइना सी शुड बी फुल्ली इन लाइन विथ द रिलेवेंट यूनाइटेड नेशन ट्रीटी। तो इसका सही जवाब होगा आपका इंडिया। नेक्स्ट है दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल लॉन्च न्यू प्लेटफॉर्म विच नेम्ड। तो उसका क्या नाम है, तो ध्यान रखें उसका नाम है दिल्ली एट 2047। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्रेसेस हैज बीन अपॉइंटेड एज द ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बाय इटालियन लग्जरी ब्रांड बवलगारी। तो इसका सही जवाब होगा आपका प्रियंका चोपड़ा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज द फर्स्ट सिटी इन द कंट्री टू हैव 100% कोविड-19 वैक्सीनेशन। तो इसका सही जवाब होगा आपका भुवनेश्वर। नेक्स्ट है रिसेंटली नेल्युआइड वासुदेवन नंबोत्री renamed artist who was awarded the संगीत नाटक अकादमी अवार्ड passed away to which of the following dance he is related।
इज ही रिलेटेड? तो इसका सही जवाब होगा आपका कथकली। नेक्स्ट है आपका द मद्रास हाई कोर्ट हैज सस्पेंडेड द लॉ बैनिंग विच ऑनलाइन गेम्स बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट। तो इसका सही जवाब होगा आपका बोथ, रमी और पोकर। नेक्स्ट है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्वयंभू इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सिटीज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज द फेक बाय द यूजीसी। तो इसका सही जवाब होगा 24। नेक्स्ट है द यूनाइटेड स्टेट हैज एग्रीड टू गिव द जॉइंट कॉमन टेस्ट सेट JCTS ऑफ द वर्ल्ड फेमस एंटी शिप मिसाइल हार्पून टू विच कंट्री। तो इसका सही जवाब होगा इंडिया। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट CGA। तो इसका सही जवाब होगा आपका दीपक। एक होते हैं CAG और एक होते हैं CGA। तो CGA कौन अपॉइंट हुए तो ध्यान रखिएगा दीपक दास। और CAG कौन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आप लोग। रिसेंट करंट या जो करंट जो CAG है वो कौन है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड ए डिजिटल पेमेंट मोड विच इज नेम्ड, क्या नाम है उस डिजिटल पेमेंट मोड का। तो इसका सही जवाब होगा आपका ई रूपी। नेक्स्ट है विच मेडल डिड इंडियन फीमेल शटलर PV संधू विन टोक्यो ओलंपिक्स। तो इसका सही जवाब होगा आपका ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड as United Nations Security Council as its president for August 2021 recently। तो इसका सही जवाब होगा आपका इंडिया। नेक्स्ट है रिसेंटली इसरू उड़ाना अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट विच कंट्री क्रिकेटर हिज। तो इसका सही जवाब है आपका श्रीलंका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। इसमें पूछा जा रहा है रिसेंटली द नेशनल डेटा प्रोटेक्शन कमीशन हैज imposed a fine of ₹6,600 crore on Amazon। नेशनल डेटा प्रोटेक्शन कमीशन रिलेटेड टू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट है रिसेंटली इन विच फील्ड ऑफ एजुकेशन द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस्ड to give 27% and 10% reservation to the OBC and economically weaker section EWS respectively। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आपका मेडिकल। नेक्स्ट है टाटा ग्रुप चेयरमैन N चंद्रशेखरन अनाउंस टू इन्वेस्ट हाउ मेनी करोड़ इन इंडिया इन 2021। इसका सही जवाब है आपका 28,900 करोड़। नेक्स्ट है रिसेंटली हेल्ड 12th ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंदिरा 21। तो किस किस देश के बीच में होता है ये इंदिरा 21। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका इंडिया एंड रसिया। ध्यान रखिएगा इंदिरा 21 इंडिया और रसिया के बीच में होता है। नेक्स्ट है विच प्रोग्राम हैज बीन स्टार्टेड टू प्रोवाइड प्ले स्कूल फैसिलिटी टू द चिल्ड्रेन ऑफ द विलेज। तो इसका सही जवाब होगा विद्या प्रवेश प्रोग्राम। नेक्स्ट है रिसेंटली वर्ल्ड डे अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग हैज बीन सेलिब्रेटेड। कब मनाया गया तो इसका सही जवाब होगा 30 जुलाई को। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB का नया चेयरमैन किसे बनाया गया। तो इसका सही जवाब होगा आपका SN प्रधान को। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज रिसेंटली एग्रीड टू रिटर्न 14 वैल्यूएबल एयरक्राफ्ट स्मगल्ड टू इंडिया केप्ट इन इट्स म्यूजियम। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है हाउ मेनी ऑफ द फ्लोइंग टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय द इंटरनेशनल टाइगर स्टैंडर्ड्स एग्जीक्यूटिव कमेटी टू मीट द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका 14 टाइगर रिजर्व। तो 14 टाइगर रिजर्व को डिक्लेयर किया गया है इंटरनेशनल टाइगर स्टैंडर्ड का है वो, तो रिजर्व वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। नेक्स्ट है विच टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैव लॉन्ग
स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट ओवर द नॉर्थ कसर एंड नगांव डिस्ट्रिक्ट। इसका सही जवाब होगा आपका आसाम एंड नागालैंड। नेक्स्ट है द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ द फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट फॉर हाउ मेनी मोर ईयर। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आपका 2 ईयर। नेक्स्ट है इंडिया हैज ब्रोकन द रिकॉर्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बाय बिल्ट द वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड ऑन द उमलिंगला पास। तो इसका सही जवाब होगा आपका बोलीविया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ला पार्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज इन न्यूज नाउ लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। ध्यान रखें कार्ला पट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में है, सीधा सीधा आपको बताना है, जो रिसेंटली न्यूज में था। तो इसका सही जवाब होगा आपका उड़ीसा। नेक्स्ट है द हबल टेलीस्कोप्स recently found in the first evidence of water vapor on the moon Ganymede of which planet। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जुपिटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95 रिसेंटली नौका हैज बीन द एक सेकंड, हाँ रिसेंटली नौका हैज बीन द हेडलाइंस इन न्यूज़पेपर, व्हाट इज दिस। ये नौका क्या है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ए लैब मॉड्यूल लॉन्च्ड बाय द रसिया फॉर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है रिसेंटली द 52nd टाइगर रिजर्व हैज बीन क्रिएटेड इन द कंट्री, इट्स नेम। 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है देश का। तो इसका सही जवाब होगा रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। आप कमेंट में बताइए कि ये जो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है वो किस स्टेट में है। नेक्स्ट है समटाइम्स डिस्कस इन द न्यूज केरीज होमिया एंड एरीज इज। क्या है ये, थोड़ा सा अजीब टाइप का है, तो आप इसको देख लीजिए एक बार, हो सकता है मैं सही से प्रोनाउंस न कर पा रहा हूँ। तो इसका सही जवाब है रिकॉग्नाइज्ड बमना ड्राफ्ट प्लैनेट। एक्चुअली एक ड्राफ्ट प्लैनेट है, देख लीजिए इसको, तीनों नाम को। व्हाट इज प्रोजेक्ट बी ओल्ड। ये प्रोजेक्ट बी ओल्ड क्या है। तो इसका सही जवाब है आपका अ प्रोजेक्ट लॉन्च टू प्रिवेंट डेजर्टिफिकेशन एंड बूस्ट द रूरल इकोनॉमी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99 द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू बी अवॉर्डेड द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इम्पोर्टेंट है क्योंकि भी ये नाम बदला गया है। तो पहला रत्न किसको मिला था, तो ये मिला था विश्वनाथन आनंद जी को। नेक्स्ट है आपका 100 क्वेश्चन धांगर कम्युनिटी डज नॉट रिसाइड इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट। तो इसका सही जवाब है सिक्किम, यहाँ नहीं पाया जाता है। तो इसी के साथ आपका सितंबर मंथ का जो 100 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा और इसी तरह आप रिवीजन करते रहिए। एग्ज़ाम डेट की घोषणा कभी भी हो सकती है, तो इससे पहले अक्टूबर का ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया गया है और इस सितंबर का हो गया। मैं रिवर्स ऑर्डर में आपको जैन तक ले जाऊंगा और ये साथ में आपका नवंबर और दिसंबर का भी करवाऊंगा बहुत जल्द। तो आप चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए तो आज इस सेशन को यहीं एंड करता हूँ। आप सभी इस सेशन से जुड़े आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।